तो उसमें उन्होंने मांस का प्रयोग करा गया और हिंदुओं के लिए उन्होंने गाय के मांस का प्रयोग करा। उन्हें केवल से ये पता था कि हिंदुओं के लिए पवित्र गाय से कुछ नहीं होता और मुस्लिम जो है उससे ज़्यादा नफरत किसी चीज़ से नहीं करती। उस चीज़ को उन्होंने यूटिलाइज किया और हम लोगों के बीच में गैप बढ़ाने की कोशिश करी। आज भी वही हो रही है कि हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, भारतीय जो दूसरा देश है, ना कि हम आपस में हैं। इसी बात को समझाने के लिए, कहने के लिए हमें बार बार जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं, पर हम कुछ छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं और वो इस लड़ाई का फायदा उठा रहे थे डिवाइडेड का। जहाँ तक उन 28 जो गहरे से बेहद जिनके हाथ में हथियार का निहत्ते थे, उनकी भगवान आत्मा को शांति मिले। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें शीघ्र से सुधार मिले। और हमारे माननीय मोदी जी जो 56 इंच का सीना कहते हैं, तो 56 इंच का सीना करके भी दिखाएं। अगर 26 के बदले 26,000 से नहीं आए तो पाकिस्तान को उसकी जो उसने कायराना हरकत की है उसका सबक नहीं मिलेगा। आपका जितना बड़ा दंड होता है उतना बड़ा ही लोगों को उसकी सीख मिलती है। वही दुबई में जाके पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस सारे रूल्स फॉलो करते हैं, सारी चीजें फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का कानून इतना सख्त है। दुबई एक मुस्लिम कंट्री होती है, ना वहाँ शरीयत चलता, ना वहाँ कुछ चलता, पर उन्होंने अपना इस तरीके से मैकेनिज्म बना रखा है कि सब लोग शांति से वहाँ पे एक साथ रहते हैं। हमें भी उससे सीख लेनी चाहिए कि जो कंट्री 25, 30, 40 साल पहले इतना कुछ नहीं था, आज वो इतना हाई हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम, अपनी जो नियम कानून है वो बहुत सख्ती से लागू किया। और मैं उन्हें मोदी जी के लिए संदेश, काशीपुर की जनता, पूरे देश की जनता, उत्तराखंड की जनता की हम लोगों में बहुत आपसे उम्मीदें हैं कि हमें इस चीज़ का न्याय मिलना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि हमें इस चीज़ की न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। सभी सम्मानित काशीपुर के नागरिकगण, आज जिस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, विषय बहुत हृदयंगारा है और बहुत ही दर्दनाक है। जिस तरह पहलगाम के आतंकवादी का संहार हुआ है, हम सब भारतवासी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। मैं और मेरी पार्टी, भारत सरकार जो भी निर्णय लेते हैं इस आतंकवादी नरसंहार हमले से निपटने के लिए, मेरी पूरी पार्टी तो अपने भारत सरकार के साथ है और इस आतंकवाद का मुकाबला हम लोगों और आतंकवाद पालने वाले और इस देश के अंदर फैलाने वाले लोगों के मंसूबे पर अपनी पार्टी में रहना है। तो हमें आपसी एकता और भाईचारे के साथ हमें काशीपुर में भी इस बात का संदेश देना है कि सभी धर्म के लोग हमारे शहर में बहुत प्रेम से और आपसी भाईचारे से रहते हैं। हमारा शहर बहुत ही एकता का गुलदस्ता है। हमें से सभी लोगों की कर्मभूमि, जन्मभूमि ये काशीपुर शहर है, इसलिए यहीं से हम लोगों को ये संदेश देना है। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उसको हम किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर भारत वासियों के लिए कहीं भी कोई खतरे की घड़ी इस तरह की आएगी, भारत माता के मान, सम्मान, एकता और अखंडता को अगर कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो सबसे पहले हम सब लोग, मेरी पार्टी के लोग, हमारे समाज के सभी लोग, काशीपुर के सभी लोग उसका पूरी एकता से मुकाबला करेंगे। यही मेरी आपकी बात की बात है कि सभी लोगों में प्रेम और भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जो कि हमारे 28 टूरिस्ट जिनकी वहाँ पर मृत्यु हुई है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और सबसे आगे श्रद्धासुमन जो अर्पित करता हूँ जो घोड़े वाला बनाया है, वो एक मुस्लिम था, उसने हमें बचाने का प्रयास करा। मैं अपने काशीपुर के मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वो एक व्रत रैली
खाली मुस्लिम लोग नहीं निकाले जिससे पाकिस्तान के राज्य वो विरोध करें कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आपकी वजह से हमें नहीं कर पाओ। तो मेरा एक सुझाव है इस मंच के माध्यम से मुस्लिम लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का विषय नहीं है, वो अपनी ओर से कम पाकिस्तान के संदेश को दें कि आप जो गलत काम कर रहे हो, इस नफरत में कई हिंदुस्तान में हमारे में नफरत लेना पड़ जाए। जय हिंद जय भारत। एक बार मेरे साथ सारा एक बार जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माँ के चरणों में सदा अर्पण करेंगे। सभी करके सभी लाइन में आ जाइए, सब लोग शुरुआत करें। अनिल जी आप आइए, लाइन में सभी लोग आ जाइए। डॉक्टर अनिल होगा, आप भी आइए। नीचे रखिए मैम, फर्स्ट में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। लाइक पूरा हटा दो, फिर चादर और कम करो। सीधी तस्वीर सभी लोग प्लीज, सभी लोग जो है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और जो शहीद हुए हैं उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जो है बातचीत करने के लिए शक्ति भगवान भी मौजूदा ही उनसे बातचीत हमारे साथ जाएंगे तो आप लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजधानी स्टेट के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ।
जय हिंद। विवश जोर से जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। वाइट करने के लिए कर रहा हूँ। अभिषेक भाई कहाँ अमित अब बुला के लाओ जल्दी। मोबाइल कौन बोला? मोबाइल कौन बोला? अपना उस दिन को जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे आर्थिक मुल्क पूरा देश में जोश में है। देखिए, वास्तव में पूरा देश जोश में है क्योंकि इस हत्याकांड में जो आतंकवादी घटना हुई है इसमें बिल्कुल निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। ये बहुत ज़्यादा खेद और दुख का विषय है और इस आतंकवाद का मुकाबला हमें पूरी एकजुटता के साथ करना है। हाँ, इस बात की अपील हम जरूर करते हैं कि भारत सरकार शीघ्र अतिशीघ्र कठोर कदम उठाते हुए जल्दी से जल्दी उनको फांसी से भी अगर कोई कड़ी सज़ा हो सकती है तो उन आतंकवादियों को फांसी की कड़ी सज़ा दी जाए। इस सरकार के इस कदम में हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार के साथ है। सरकार जो भी कदम उठाती है, लेकिन इस देश से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय के द्वारा जो है कायराना हमला कर दिया था, जिसमें कई लोगों की जो है मौत हो गई थी। और आज काशीपुर में भी जो है काशीपुर में सभी सम्मानित वर्गों के द्वारा जो है आज जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और आज मेरे साथ इस वक्त जो है बातचीत करने के लिए जो है शक्ति अग्रवाल जी मौजूद आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कई भारतीय सैलानी की जो है मौत हो गई है और पूरा देश रोष में है, क्या कहना चाहिए? जय हिंद सब लोगों को। ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान के आकाओं द्वारा कराई गई है, 9 सिखिया और नौजवान लोगों को द्वारा कि आप जाएं और जात पूछ के गोली मारें, ये उनकी एक सोची समझी साजिश है। वो हमारे देश में ये चाहते हैं कि पहले हम हिंदू और मुस्लिम पे लड़ें। कुछ लोग यहाँ के भी जो इस तरीके के संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो ISI के नाचों पर जांच रहे हैं, वो टीवी चैनल्स पे जाके इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जनता में सबसे पहले आपस में फूट पड़ जाए। जबकि हमें इस चीज़ का बहुत समझदारी से, बहुत अक्लमंदी से, बहुत सम्यता के साथ इस चीज़ को समझना चाहिए
कि ये फूट डालो की नीति है। जैसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न जो हमारे कारतूस बनते थे उसमें सूअर का मांस और गाय का मांस प्रयोग करके हमें धर्म द्वारा अवक्रेषित किया जाता था और हमारे एक तरीके से हमें नीचा दिखाया जाता था, उसी तरीके की कृत्य है। परंतु हमें उन 26 जो हमारे शहीद हुए हैं उन्हें शहादत दी है, वो शहादत की श्रेणी में आते हैं। और ये मेरे ख्याल से बहुत समय बाद 25-30 साल के बाद हुआ है, जबकि पूरी कश्मीरी जो जमहूरियत थी वो वहाँ पे मुख्य धारा में आई। गवर्नमेंट ने 5 साल लगभग 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे 370 हटाई थी। उसके बाद से सब सामान्य था कि उनके पेट पे भी लात है। इसके लिए मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए, उन्हें कश्मीरियों को इस बात को समझाना चाहिए कि हमारा रोज़गार पहले है, सबसे पहले देश है, फिर रोज़गार है। ये सब चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं और उनको जो फ़ायदा आर्थिक रूप से भी हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है। अब हमारी एक अंतिम अपील है कि सब लोगों को जो जिसके संग हुआ है वो अपने लोगों को हम जो है खो चुके हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि इस बात का बदला जो पुरजोर तरीके से अधिक शक्ति लगा के जो भी वो कर सकते हैं, एक इसको ऐसा नज़ीर बना दें कि पाकिस्तान आने वाले 20 साल में भी हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के ना देखे। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं जो हमारे देश के लोग हैं काफ़ी रोष है और अभी इस वक्त जो है लाइव करना तस्वीर आप देख ये मैम से बातचीत करते हैं। जो हमारे ज्ञानाती मीडिया कॉलेज मेरे साथ सब बातचीत के लिए जो है वो महापौर चौधरी मैम मौजूद है। आइए हमसे बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें निहत्ते हमारे जो भारतीय मूल सैलानी थे जो पहलगाम में एज ए टूरिस्ट गए थे, उन पर जो हमला हुआ है। पूरा देश रोष में है, पूरे देश के अंदर जो है गुस्सा है। मैम क्या करें? देखिए, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, हम पूरा देश इससे बहुत ज़्यादा जो है मन में जो है एक रोष भी है लोगों के प्रति जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, और विशेषतः उन लोगों ने देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया है कि इस तरीके से चोरों की तरह आकर निहत्थे लोगों पर हमला करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और किस तरीके से लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोगों के कोई अपने घर से एक बहुत संतुष्टि के साथ वहाँ पर गए और उसके बाद जिस तरह का वहाँ पर जो अटैक हुआ कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इस तरीके से जो उन्होंने किया, सैनिक के रूप में आके धोखा देकर वहाँ पर आए, जो सुरक्षा आदमी यही सोचेगा कि हमारी उनसे सुरक्षा हुई है, लेकिन वो सुरक्षा नहीं थी बल्कि एक अटैक उनके ऊपर करना था। और जो कुछ किया उसके लिए हम सभी बहुत ही पूरा भारतवर्ष हृदय से दुखी हैं और पूरे भारतवर्ष यही चाहता है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, जैसे कि 5 लोगों को देखा गया है कि जिन लोगों ने किया है ये, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि जो अभी हमारे माननीय मोदी जी ने जो कदम उठाया है, चाहे वो हमारा जिस तरह से सिंधु का जो जल का कदम उठाया है, यहाँ से लोगों को जो है जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए हुए हैं उनको यहाँ से एक अल्टीमेटम देकर समय की अवधि देकर उनको हटाने का प्रयास यहाँ से जाने को कहा गया है। इस तरह का जो कदम उठाया वास्तव में वो बहुत सराहनीय कदम है। और मोदी जी ने कहा है कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि अगर हम पर कोई अटैक करता है तो हम उसके बदले किस तरह से हम उसका बदला अटैक लेते हैं। और आप हम सब जानते हैं कि वो समय हमें याद आता है जब एक के बदले 4 सर उन्होंने काटे थे, किस कदर से उन्होंने सर जो है काटे गए थे। तो निश्चित ही बदला लेना होगा और हर व्यक्ति के मन में ये रोष है कि जो है वो बदला लेना ही होगा। और मोदी जी इसके लिए निरंतर जो है
प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए। उन सभी श्रद्धालुओं को जो वहाँ पर गए थे, उन सब हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और उन सब को जो हमारे बीच नहीं रहे, अपने परिवार के बीच नहीं रहे, उनको बहुत बहुत हम लोगों की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित है। और आज इसी निमित्त हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यहाँ हम सभी लोगों ने हृदय से उनके लिए, ईश्वर से इन दिवंगत आत्माओं के लिए कहा है कि ईश्वर चरणों में स्थान दें, और इसी के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हैं। सर जी तस्वीर देख आप देख पा रहे हैं। ऐसे तमाम सारी अपडेट्स के लिए आप रानी लाल चैनल से जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।